नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। क्लियर है? ये आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 13.1 से लेकर के 13.4 तक कंप्लीट किया। पिछले क्लास में सीख रहे थे गोले पर आधारित प्रश्न, जो कि 13.4 हेडिंग दिए गए थे। अब जो सीखेंगे वो होगा आपका 13.5। इसमें घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न जो कि सीखने के लिए मिलेगा। तो मुख्य रूप से दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक घनाभ का आयतन और एक घन का आयतन। जैसा कि अगर थोड़ा देर के लिए फिगर की बात कर दिया जाए तो घनाभ का जब भी बनेगा तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। क्लियर है? तो जब भी घनाभ की बात आएगा, जैसे कि माचिस का कोई डिब्बा हो जाए तो ऐसा ही फिगर होगा, समझ लीजिएगा ये आपका घनाभ का, इस प्रकार से आपका घनाभ है, ऐसा फिगर, ये आपका घनाभ है। घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन की बात किया जाए तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, ये आपको याद रख लेना है। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये याद रख लेना। एक आता है घन, तो घन का आयतन भी घन इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ऐसा फिगर आपका घन का होगा। तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लीजिएगा, इस प्रकार से ये घन है। घन का आयतन की बात जब भी करेगा तो फॉर्मूला होता है ए क्यू, जिसको कहते हैं भुजा क्यू। बस मुख्य रूप से मोटा मोटा दो चीज याद रख लीजिए, उसके बाद सवाल में आते जाएगा, मैं बताता जाऊंगा। क्लियर है? ये दोनों चीज याद रखें। तो चलिए मैं क्या कहता हूँ, डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। ये आपका 13.4 होगा। क्लियर है? ये 5 है, 13.5 कहता माचिस के डिब्बी के पास माप जो है कि 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? आयतन हमें ज्ञात करना है, 12 गो पॉकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, माचिस का डिब्बा कैसा आता है? आपका घनाभ के आकार का है। जैसा कभी हमने एक फिगर बनाया अभी, तो जस्ट बताया, इस प्रकार से घनाभ के आकार का जो आपका होगा, ये आपका माचिस का डिब्बी इस प्रकार से। क्लियर है? वो ये वाला ऐसा डिब्बी है माचिस के आकार का। तो ये आपका घनाभ है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन हमने अभी तुरंत बताया कि L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। लंबाई दिया गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 12 डिब्बियों का आयतन। तो पहले एक डिब्बा का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, है यानी कि एक घनाभ का आयतन, उसके बाद लास्ट में 12 से मल्टीपल कर देंगे तो 12 घनाभ का आयतन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज लिखे, घनाभ का आयतन यानी कि एक माचिस के डिब्बे का आयतन लिखिए, या फिर घनाभ का आयतन बोलिए, बात आपका बराबर ही होगा। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ दिखे, यानी लंबाई L दिया गया 4, बी दिया गया 2.5, और हाइट की बात किया जाए तो दिया गया 1.5। इसको आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 2500 का 100 होता है, इंटू हो जाएगा 1.5। देखिए दशमलव का एक डिजिट, तो यहाँ पे दशमलव आएगा। दशमलव के बाद एक डिजिट जैसे देते हैं ना, तो वैसे जीरो का वैल्यू नहीं रहता, तो हटाइए दीजिए जीरो। अब यहाँ पे देखिए, इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, फिर यहाँ जीरो, और ये जीरो, यानी ये 10 से ये 10 खत्म, नहीं कोना कोनी खत्म हो गया, बचा सिर्फ 15। तो एक डिब्बा हो गया 15, एक डिब्बा का आयतन 15, तो हमें 12 डिब्बे का आयतन, एक डिब्बा का आयतन आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? हमें 12 डिब्बे का आयतन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक डिब्बे का आयतन आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 डिब्बे का आयतन, तो 12 गुना 15 कर दीजिएगा, तो 12 पंचे 60, हाथ में चल 6, 12 का 12, 12 छो 18, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ध्यान में रखना। क्लियर है? अच्छा, आयतन की बात किया जाए तो क्यूब में आंसर आता है, ध्यान में रखना। क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर में। चलिए लिखे, चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा का प्रश्न है ना, कहता है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर जो कि गहरी है। कहता है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? घनाभ के आकार का है टंकी, जिनमें से लंबाई दिया गया है,
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। इस प्रकार से मान लो कि यही टंकी है घनाभ के आकार का, है ना। ज्ञात करना है लीटर में आयतन, क्लियर है। तो हमें दिया गया मीटर में, तो मीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीपल करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका आंसर ला लेते हैं, उसके बाद 1000 से मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, एल का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 4.5। ध्यान से देखिए, गुना कीजिएगा 6 पंचे 30, गुना हो जाएगा 4.5, दशमलव डिलीट कीजिएगा 0, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा 3 गुना 45, तो 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, यानी कि 135 मीटर। 135 मीटर क्यूब आयतन क्यूब में आता है, हमें लीटर में चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 135 गुना 1000 हो जाएगा 135 पर 30, इतना लीटर हो गया। अब एल से दिखा देते हैं, क्लियर है, ये लीटर, हिंदी में लिख लेते हैं लीटर, इतना लीटर क्यूब आपका पानी आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो प्यारे साथियों वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।